2-3 बार एक प्रोग्राम को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसमें मैंने ख़ास तौर से मुसलमान बच्चियों को लेकर बात की है। सोशल मीडिया पर अक्सर इस तरह के मैसेजेस सामने आते हैं कि मुसलमान बच्चियां कोर्ट मैरिज कर रही हैं या गैर मुस्लिम बच्चों के साथ भाग रही हैं। जिसका क्या कारण है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो एक पूरा अलग विषय है जिस पर पूरी तरह से बहस होना ज़रूरी है और उस पर उलमा इकराम को अपनी राय देने की ज़रूरत है और उसके साथ इस समाज में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, 2 लव ट्रैप के मामले काफ़ी सुर्खियों में हैं कल से सोशल मीडिया पर, उनकी जानकारी लेकर के सामने आया हूँ, जिसमें एक मामला उत्तर प्रदेश का दिखाया जा रहा है, जिसमें यूपी के देवरिया ज़िले की नरगिस खातून ने हरकेश यादव से शादी की है। निकाह किया है या फेरे लिए हैं, क्योंकि वो लड़की जो फ़ोटो में नज़र आ रही है बाकायदा तिलक लगाए हुए है, सिंदूर उसकी मांग में भरा हुआ है और उसने एक वीडियो जारी कर ये कहा है कि हमें परेशान न किया जाए, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और इसलिए ना मुझे परेशान किया जाए ना मेरे हस्बैंड हरकेश यादव को परेशान किया जाए। सुनिए इस वीडियो में। दोनों लोग भाग के शादी कर चुके हैं। ये मेरे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किए हैं। हम खुद से अपने मर्जी से इनके साथ भाग के आई हूँ और शादी कर ली हूँ। थाना अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं कि मेरे हस्बैंड के फैमिली के ऊपर कोई भी टॉर्चर ना किया जाए, जो बेकसूर हैं उनको भी कोई टॉर्चर ना किया जाए। हम लोग भाग के शादी किए हैं, अपने मर्जी के मुताबिक किए हैं, किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। हम लोग खुद से अपने मन से अपने राजी मंदी से शादी कर लिए हैं। थाना अध्यक्ष महोदय जी से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग बालिग हो चुके हैं। मेरी एज 22 साल है, इनकी एज 21 साल है। हम लोग खुद से अपने मर्जी से शादी कर चुके हैं, कर सकते हैं, कर चुके भी हैं। थाना अध्यक्ष महोदय जी से यही कहना है कि हम अपने मर्जी से इनके साथ आए हैं। ये हमको कोई जोर ज़बरदस्ती करके नहीं लेके आए हैं। मेरे हस्बैंड के ऊपर जो भी आरोप लगाया जा रहा है, सोने का, पैसे का या कुछ भी अदर कोई भी चीज़ को लगाया जा रहा है, ये सारा कुछ झूठ है। मैं थाना अध्यक्ष महोदय जी से ये बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग की रिलेशनशिप 7 साल हो चुका था। अब हम लोग अपने घर पे नहीं रह पा रहे थे। और मैं इनके कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं आई हूँ, अपने मन से अपने राजी मंदी से आई हूँ। ये मेरे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किए हैं, हम अपने मन से आए हैं। और थाना अध्यक्ष पहनाओ जल्दी, चलो फटाफट करो। दूसरा मामला, संतोष नाम का एक लड़का महजबीन नाम की लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाकर फरार हो गया। लड़की की उम्र 16 साल है, यानी लड़की नाबालिग है। ये पूरी तरह से जब नाबालिग लड़की होती है तो किडनैपिंग का केस बनता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लड़की के बाप बार बार थाने के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये दूसरा मामला है जो मुंबई का बताया जा रहा है, 16 साल की लड़की है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर गुजरात की बात करें, हालांकि गुजरात में हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और इस तरह के कानून पर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस तरह के केसेस अगर सामने आते हैं, कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो लव जिहाद के नाम पर एक कानून बनाया गया है और उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, न सिर्फ उसको बल्कि पूरे घर को। लेकिन जब इसके अगेंस्ट इस तरह का मामला सामने आता है तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होती और ये कहा जाता है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप देवरिया के मामले की बात करते हैं तो लड़की बालिग है, उसने बाकायदा एक वीडियो मैसेज जारी किया है और ये कहा है कि मुझे परेशान ना किया जाए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ मुंबई का है, 16 साल की वो बच्ची है, उसका बाप बार बार थाने पहुँच रहा है, FIR दर्ज कराना चाहता है। किडनैपिंग का मामला पूरी तरह से बनता है लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि 16 साल बच्ची है, अगर नाबालिग है
तो माँ बाप के ऊपर उसकी पूरी किफ़ालत की जिम्मेदारी होती है, माँ बाप ही उसको पाल पोसते हैं। लेकिन अगर 18 साल की हो जाता है कोई, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसकी मर्ज़ी है, वो जिस मज़हब को चाहे इख्तियार करे, जिस मज़हब में चाहे वो शादी करे। लेकिन जिस तरह से 16 साल के पेपर है, बाकायदा उसके आधार कार्ड है, स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन पुलिस के ज़रिए नहीं लिया जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि किस तरह से इस पूरे मामले को धर्म के नाम पर पुलिस ने बांट रखा है। और अगर अपोजिट कोई चीज़ होती है तो एक्शन नहीं होता, और वहीं अगर कोई मुस्लिम लड़का शादी करता है गैर मुस्लिम से तो उस पर तुरंत एक्शन होता है, पूरे घर को लॉकअप में बंद करके जेल भेज दिया जाता है, और उसके बाद कई महीनों तक उसकी ज़मानत नहीं होती, लड़की को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। जिस तरह के मामले पिछले दिनों देखने में आए हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर में जब से कैद शासित राज्य हुआ है, वहाँ पर भी इस तरह के केसेस देखने में आए हैं। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये खड़ा होता है, जैसा कि शुरू में मैंने बात कही, कि मुसलमानों को अपने बच्चियों को इस तरह की तालीम देने की ज़रूरत है, दीनी तालीम ज़रूरी है। आप स्कूलों में पढ़ाइए, कॉलेज में पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ घर में इस तरह का माहौल बनाइए और उनको इस तरह की चीज़ें, इस तरह की किताबें उनको पढ़ाइए कि इस्लाम किस चीज़ की इजाज़त देता है, इस्लाम की बाउंड्रीज़ क्या हैं। अगर आपने इन बाउंड्री को लांघा तो आपके ऊपर ये एक्शन इस्लाम के हिसाब से हो सकता है, मरने के बाद आपका क्या होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो बताने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही कुरान इस पूरे मामले में क्या कहता है, अहादीस क्या कहती हैं, ये बचपने से ही बच्चों के जहन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जहन में डालने की ज़रूरत है, ताकि वो कोई ऐसा काम ना करे जो पूरी तरह से गैर शरई हो, जिसको शरीयत इजाज़त ना देता हो। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।